प्रवासी भारतीय हिंदी रचनाकारों में अनिल प्रभा कुमार एक जाना पहचाना और लोकप्रिय नाम है। आज प्रस्तुत है उनकी लिखी कहानी एक नाम, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। भला ये भी कोई बात है कि इंसान भीतर तक तड़प उठे, और वो भी इतनी छोटी सी बात पर। ज़िंदगी का सच तो यही है जो सामने है। बस यथार्थ नाम का ये महाजन जिंदगी के दरवाजे पर आकर एक दहाड़ लगाता है और सारा ज्ञान, संयम, निर्लिप्तता और अध्यात्म चूहों की तरह पिछले दरवाजे से भाग निकलते हैं। सामने बच जाता है एक मामूली सा इंसान अपनी सारी कमज़ोरियों के साथ। माँ, तुम कंट्रोल फ्रीक हो, चाहती हो सब कुछ तुम्हारी मर्जी से हो, तुम्हारा नियंत्रण रहे हर बात पर, जैसा तुम सोचो, समझो और चाहो वही ठीक, बाकी सब गलत। ये बात नहीं, वो मिमी आई। तो फिर आपको क्या परेशानी है? कोई कुछ भी करे। ये कोई नहीं, मेरा अपना खून है। ये भी काबू में रखने की एक चाल है। इस छोटी सी बात में चाल कहाँ से आ गई? तो फिर क्या है? यही तो शब्दों में बता नहीं पाती कि ये क्या है। बात देखने में वाकई छोटी सी ही है, पर पता नहीं क्यों उसके लिए जीने मरने जैसी बड़ी हो रही है। नसीहतें और दुनियादारी का ज्ञान वो अपने को ही शांत करने की कोशिश करती है। पीछे हट जाओ, तुम्हें क्या, तुम मोह में धंस रही हो। स्वीकार करते जाओ, ज़िंदगी में जो भी है जैसे भी आए। जीवन धारा के साथ बहना सीख लो, विरुद्ध धारा में डूब जाओगी। नहीं होंगी संलिप्त किसी भी बात में, ऐसा उसने सोचा था। सोच तो तिनके की तरह उड़ जाती है सवाल की पहली ही फूंक से। क्या नाम रखा है नाती का? वो हकलाने लगती है। वो उसके माँ बाप ने ही रखा है अपनी पसंद का। क्या? अमरीकी नाम है। उस नाम का अर्थ क्या है? मालूम नहीं। ओह, पूछने वाले का सहानुभूति में मुंह लटक गया। असल में दामाद अमरीकी है, बेटी भी यहीं की जन्मी पली है, तो वे बच्चे का नाम अमरीकी ही रखना चाहते थे, यहीं के समाज से घुला मिला सा। वो बिना वजह सफाई देती जा रही थी। आप तो हिंदी की विदुषी हैं, भारतीय संस्कृति की पैरोकार, कम से कम आपसे पूछना तो चाहिए था। पूछने वाले ने खुरच दिया ना जख्म। उसे निःशब्द हथौड़े की चोटें अपने सिर पर पड़ती महसूस होती हैं। आपके अहम को चोट लगी है। जो आपने सुझाव दिए हमने उन्हें स्वीकारा नहीं, बस आप इसी बात को मुद्दा बनाकर बैठ गई हैं। वो सोचती है, क्या सच में यही बात है? थोड़ा तो सच होगा ही। वो अपना जख्म सबको दिखाती जो फिरती है। मैंने तो तन्वी को इतना प्यारा नाम सुझाया था, सोहम। अब तन्वी को पसंद ही नहीं आया तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसने फ़ोन पर बताया था अपनी एक सहेली को। हफ्ते भर बाद उसी सहेली का भी नाती होने का घोषणा कार्ड मिला। हमें ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारे परिवार में एक नया सदस्य आया है, सोहम। उसने अपने को ठगा सा महसूस किया। बता तो देना था कि हम ये नाम रख रहे हैं, पिछले दरवाजे से चुराने की क्या ज़रूरत थी? देखो तन्वी, जो नाम तुमने नापसंद कर दिया, बॉस्टन वाली आंटी ने वही नाम उठा लिया। उसने बेटी के आगे शिकायत के बहाने अपनी तड़प का एक टुकड़ा परोस दिया। सब आपकी गलती है। हमने सबसे पहले ओम नाम ही चुना था और आपने कह दिया कि पुराना नाम है। ओम प्रकाश आपके दादाजी का नाम था। अब आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं। उस वक्त तो शुरुआत ही थी, सोचा बहुत से नाम मिलेंगे, फिर बाद में कह तो दिया था कि चलो ओम ही रख लो। एक बार मना कर दिया तो दोबारा कौन वही नाम रखेगा? तब वो सोचती थी कि कितनी अजीब बात है। पहले बच्चा तो हो ले, पता तो चले कि लड़का है या लड़की, फिर उसी के हिसाब से नाम सोचेंगे। पर यहाँ इन लोगों में इतना कहाँ धीरज। डॉक्टर भी 20 सप्ताह का गर्भ होने पर पूछते हैं, आप बच्चे का लिंग जानना चाहेंगे? हाँ हाँ, कब से बेचैन है जानने को। भाई क्यों जानना चाहते हो? फिर अचंभा क्या रह जाएगा? जानना ज़रूरी है कि बच्चे की नर्सरी कैसी बनाई जाए। लड़का है तो मोटर कारों और स्पोर्ट्स टाइप की सजावट वाली नीली, और अगर लड़की है तो परियों जैसी हर चीज़ गुलाबी रंग की। कई आवाज़ें आई थी सहमति की। वो चुप कर गई। बताया नहीं कि उसे ये बातें बहुत बेकार सी लगती हैं। एक तो यहाँ के लोग बच्चे ही कम पैदा करते हैं, जिस पर लड़के लड़की दोनों का स्वागत।
भारत जैसा भ्रूण परीक्षण का कोई कानूनी पचड़ा नहीं, फिर भी शौकिया मरे पड़ते हैं बच्चे का लिंग जानने को। तुम लोग क्या चाहते हो? लड़की, दोनों एक साथ बोले थे। क्यों? लड़कियां ज़्यादा संवेदनशील होती हैं, बुढ़ापे में माँ बाप का ख्याल रखती हैं। अगर बच्चे के दादा को वंश का नाम चलाने वाला चाहिए होगा तो है ना बड़े भाई का बेटा। जिस दिन वो परीक्षण के लिए जाने वाले थे उसने फ़ोन पर बड़े ही प्यार से समझा दिया, देखो बेटा, जो भी बच्चा भगवान देगा सिर माथे पर, बस शिशु स्वस्थ हो यही प्रार्थना करो। शाम को मिले तो दामाद ने पूछा था, बूझिए लड़का है या लड़की? वो पति पत्नी देखते रहे थे उन दोनों के हाव भाव। चेहरे पर चमक और चाल में मुस्तैदी थोड़ी कम लगी। लड़का। अरे कैसे अनुमान लगाया? तुम्हारी चाल से। तन्वी ने अपनी बाहें पति के गले में डाल दी। चलो कोई बात नहीं, बेटा भी चलेगा, बड़ा होकर अपने डैड का काम में हाथ बटाएगा। उसने अपने पति को तसल्ली दी। अब लड़का निश्चित था तो उसके स्वागत की तैयारियां भी उसी निश्चितता के साथ चल पड़ीं। नीला रंग प्रमुख हो गया। नाम? बहुत बड़ा प्रश्न था। बिना बेटी दामाद के कहे वो अपने आप ही उत्साह में जुट गई। इंटरनेट, पुस्तकों और पत्रिकाओं में नाम खोजने लगे। मॉम, आप अपना सोचिए, हम अपना ढूंढते हैं। उसे लगा जैसे उसके ऊपर एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है, अपने वंशज को उनकी पहचान दिलाने की। इस पागल सभ्यता की भीड़ में वो खो ना जाए। उसे एक सुंदर सा नाम देना होगा जो उसकी पहचान बताएगा कि वो कौन है, किस मूल की वो श्रृंखला है। वो बालक उसका भी अंश होगा, उसकी धमनियों में उसका भी खून होगा। उसका अपना रोम रोम हुलस रहा था। तब लग गई वो भी शब्दकोशों के पलटने में। संबंधी सहेलियों को भारत तक में ईमेल और फ़ोन कर दिए सुझाव देने के लिए। अपने चुने नामों के सुझाव वो बेटी के आगे भेज देती। ना, आप समझती नहीं, ये शब्द जीभ में मरोड़ पैदा करते हैं। भला कौन बुलाएगा यहाँ? आप केवल नाम के अर्थ पर ध्यान दे रही हैं। नाम बुलाने में सुंदर लगना चाहिए। एक अपेक्षित उत्तर आ जाता। वो स्वयं उलझ जाती है। कई ध्वनियाँ तो अमरीकी उच्चारित ही नहीं कर पाते। मम्मी ध्यान रखिएगा, जानती हैं आपकी सहेलियों के बच्चों के नामों का क्या हुआ? आरती तो बदल गई आरटी में, और तरुण हो गया टरुण। वो प्रशांत और मृत्युंजय। बाबा रे, कोई छोटा आसान कोमल स्वरों वाला नाम नहीं होता? वही तो सोचती रहती हूँ, नाम का अच्छा सा मतलब भी तो हो। यथा नाम तथा गुण। बच्चे को एक नाम देकर हम उसके साथ ही अपेक्षाओं की डोरी बांध देते हैं। बेकार की बातें। यहाँ यही नाम चलते हैं, जॉर्ज, रॉयन, टिमोथी, चार्ली वगैरह। क्या इनके कुछ अर्थ होते हैं? क्या ये लोग जीवन में ऊंचा नहीं चढ़ते? तर्क की इतनी परतें पहले तो कभी उसके सामने न खुली थी। वो स्वीकार नहीं कर पाती ये सब दलीलें, बस मन नहीं मानता। बच्चे के आगमन के दिन पास आते जा रहे थे और कोई सर्वसम्मत नाम पकड़ में ही नहीं आ रहा था कि हाँ बस यही चाहिए। हमने नाम निश्चित कर लिया है, आपकी भागदौड़ खत्म। भाभी नाना नानी दोनों उत्सुक। क्या तय किया? बेटी दामाद दोनों ने एक दूसरे को गहरी नज़रों से देखा। अभी हम किसी को नहीं बताएंगे सिवाय इसके कि अमरीकी नाम है। वो केवल अपने शरीर का ही संतुलन नहीं बनाए रही, बल्कि चेहरे पर भी इस आघात की एक झुर्री तक नहीं उभरने दी। उसे अपनी इस क्षमता पर खुद भी विश्वास नहीं हुआ। पति के साथ एकांत पाते ही मुखौटा अपने आप उतरा ही नहीं, बल्कि चिंदी चिंदी हो गया। वो भी चुप थे पर परेशान नहीं। बताइए, हम कैसे जुड़ पाएंगे उस गैर नाम से जो पहले कभी जाना सुना ही नहीं, जो ना हमारी भाषा का है और ना ही हमारी संस्कृति का। जब एक बार अमरीकी जमाई स्वीकार कर लिया है तो बच्चे को भी कर लो। उनकी आवाज़ कहीं बहुत दूर से आई थी। बच्चा अपनी माँ का भी तो है, आधा अधिकार तन्वी का भी तो उस पर है। अंतिम नाम तो उसे पिता का ही मिलेगा। फिर नाम का पहला हिस्सा माँ की पहचान बताता क्यों ना हो? जो वो है उसका नाम भी दोनों की साझी वसीयत बताता होना चाहिए ना। एक बार बच्चे को गोद में उठाओगी तो सारी दलीलें, सारी चोटें और सारी आहतता भूल जाओगी। वो क्या सोच रहे हैं पढ़ नहीं पाई। आंखों पर पलकों के पर्दे गिर चुके थे। धड़कते दिल, उस दिल की गहराई से निकली प्रार्थनाएं, अस्पताल के गलियारों में अंतहीन चहलकदमी। आ ही गई वो घड़ी।
मुट्ठियाँ कसे बंद आँखों का गुलाब, धीमे से पलकें खुली, 2 काले भंवरे उसकी आँखों से उलझ गए। एक अलग तरह की झुरझुरी, सारा बदन ममता से झंझना गया। कुछ भी याद नहीं रहा सिवाय इसके कि वो उसका अपना है। होंठ बच्चे के सिर पर रख दिए। भाई अब तो बता दो कि इसे क्या कहकर पुकारें? पीछे से बच्चे के नाना ने पूछा। जस्टिन मारियो स्मिथ। हैरान, जो होठों से बोल नहीं पाई वो फटी आंखों ने बोल दिया। नई माँ चहकी, मुझे जस्टिन बीवर बहुत पसंद है, गायक, रॉक स्टार और मारियो सबसे हॉट मेल मॉडल। वो खड़ी न रह सकी, धम्म से बैठ गई। पहला सवाल मन में यही कौंधा कि बच्चा बड़ा होकर अपने नाम का मतलब इतिहास पूछेगा कि किससे प्रेरित होकर नाम दिया है, तो इसका जवाब क्या होगा? वो अपनी आनुवंशिकता को इस बच्चे में बचा कर रखना चाहती थी, आंशिक ही सही, समझौते पर उतर आई हारी बाजी लौटाने के लिए। कहीं हल्की सी उम्मीद थी शायद बीज का नाम ही वो भारतीय रख दें। हालांकि इसका भी कोई मतलब नहीं होता। वो औपचारिकता भी नहीं रही थी। अब लगा दोनों गालों पर तड़ातड़ तमाचे जड़ दिए गए हैं, शायद दखलंदाजी की सजा। जस्टिन मारियो स्मिथ, वो नाम दोहराती है कई बार। इतना बेगाना नाम, इन स्वरों को पहचानती नहीं। वो धीरे से इस नाम को बोलने की कोशिश करती है, आवाज़ गले में अटक जाती है। वो यंत्रणा से गुजर रही है। इस बच्चे के रक्त मांस मज्जा में इसकी माँ का भी अंश है, जिसे उसने आधुनिकता के नशे में खुद ही नकार दिया है। वो झुलस रही है अपनी बेटी के अधिकार के लिए, उसकी वंशता के सम्मान के लिए। वो तड़प तड़प उठती है उस बच्चे के लिए जिससे उसकी पहचान ही छीनी जा रही है। कोई नहीं समझता और सुनता उसकी बात। मुस्कुराना असंभव था, बुद्ध बनी बैठी रही। बुद्ध बेबसी में गहरे डूब रहा है, निराशा के बुलबुलों से सांस थकती रही। अचानक आशा का एक छोटा सा सतरंगी बुलबुला पकड़ में आ गया, उसे आंखों में भर लिया। अभी 3 दिन बाकी हैं, तुम आखिरी दिन तक नाम दे सकते हो। जाने दो माँ, नाउ गिव इट अप। बच्चे के माँ बाप ने उन्हें अनदेखा करके कोई और बात करनी शुरू कर दी। उसके पति ने आंखें तरेरी। आंखों ने बोला, अब कितना और जलील होना चाहती हो? उसका मन नहीं मानता। तपती बालू पर लौटता है, सोच दिमाग में आग लगाती है, संताप की लपटों की झुलस, चिंगारियों के घेरे में एक पहचान, सिर्फ एक नाम की वजह से। वही नाम जो कितना कुछ बोल देता है। वो कौन है, किस मूल का है, किस सभ्यता और संस्कृति का वाहक है वो? क्या अपेक्षाएं रही होंगी इसे ये नाम देने वाले की? इस भीड़म भीड़ दुनिया में अणु की तरह एक नन्हा सा प्राणी किसका इतिहास छिपाए होता है? सिर्फ इस नाम में इतनी ताकत कहाँ से आ गई जिसने बच्चे को उसकी सारी वसीयत से दिवालिया बनाकर एक नई पहचान दे दी? अब जिसके पीठ टेकने के लिए कोई पृष्ठभूमि नहीं होगी, ना होगा इतिहास और ना ही कोई परंपरा। मूल्य और संस्कारों की धुरी से वंचित डोलता रहेगा दुनिया के इस शून्य में। ऐसे ही मौके पर उसके पति उद्धारक की भूमिका में आ जाते हैं। तुम हर बात को इतनी तीव्रता से क्यों महसूस करती हो? छोटी छोटी बातों को जीने मरने का सवाल बना लेती हो। छोड़ो भी, एक नाम ही तो है। वो कहते हैं ना, गुलाब को किसी भी नाम से पुकारो, सुगंध तो वही रहेगी। बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, तुम उसे प्यार करोगी ही। जब जब ये नाम पुकारूंगी लगेगा पता नहीं किसको बुला रही हूँ। वो उनका बच्चा है, तुम्हारा नहीं। कह तो दिया उन्होंने कि आपने अपने बच्चों के नाम रख लिए, अब हमें अपने का रखने दीजिए। ठीक है, तुम जो मर्जी नाम रखो, मैं इसे अपने किसी सुंदर से देसी नाम से ही पुकारूंगी। उसने जाती हुई उम्मीद का आखिरी कोना पकड़ लिया था। कितना अशिष्ट। तन्वी ने वहीं मलबे की दीवार खड़ी कर दी। वो दीवार नहीं सूरज को देखती है जो डूब रहा है धीरे धीरे। जब तक रोशनी का एक धब्बा भी रहेगा रात रुकी रहेगी। वो अप्रवासी है इस देश में, उसकी बेटी अप्रवासी की संतान और तीसरी पीढ़ी। उसके रक्त का अनुपात क्षीण होते होते एकदम विलुप्त हो जाएगा। वो अथाह समुद्र में क्यों अपने अंश को बचाए रखना चाहती है? समर्पण करने में क्यों अपने को असमर्थ पाती है? लगता है उसकी पकड़ छूटती जा रही है परिस्थितियों से। उसकी रूह करहाती है, तड़पती है इस अनहोनी को न रोक पाने की व्यवस्था में। वो शिथिल पड़ चुकी है। सोचती है तो काट लूँ अपने को इस सब से। फिर ये काटना अंशों में नहीं होगा, पूरा ही काट लूँगी इस सारे मोह से।
हर बात को अति तक खींचने की ज़रूरत नहीं होती। ज़िंदगी में संतुलन बनाकर रखना होता है। नई पीढ़ी है, अमेरिका में पली है, ज़रूरी नहीं कि उनकी सोच भी वही हो जो तुम सोचती हो। नहीं, सोचती नहीं, बहुत गहनता से महसूस करती हूँ। तुम सबके लिए छोटी सी बात है और मेरे लिए उस नन्ही जान को पहचान दिलाने की तड़प। क्यों चिंता करती हो? 18 साल का होगा ना, तब अपने आप अपना नाम बदल लेगा। दोनों चुप, असलियत जानते थे। उन्होंने नरमाई से पत्नी के कंधे पर हाथ रख दिया। सुनो, मुझे भी बुरा लगता है, पर तुम्हारी तरह नहीं। मैं अपनी सीमा जानता हूँ, समझौता कर लेता हूँ। तन्वी ने भी शायद यही कहा था। माँ, जब मैंने स्वीकार कर लिया है तो आप भी कर लें। आपके कहने में आकर मैं अपने घर में क्लेश नहीं करना चाहती। आपका यूँ सोचना, बात करना बच्चा होने की खुशी पर पानी फेर रहा है। जब यहीं रहना है तो एक अलग थलग सा नाम रखकर क्या बाकी लोगों से कट जाना ज़रूरी है? इसका यही नाम रहेगा, जस्टिन। आप समझौता कर लीजिए। वो सोचती है समझौता किससे करे, हालात से या अपने दिल से। हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा है। कोई राजनीतिक सम्मेलन का शोर शराबा। डेमोक्रेटिक पार्टी ने सेनेटर पद के लिए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है, जस्टिन मारियो स्मिथ। सुरक्षा का गहरा पहरा। भीड़ बाहर दीवानी हुई जा रही है, अनियंत्रित। तन्वी भी भाग रही है मुख्य द्वार की ओर, शिथिल सी। वो युवावस्था की ऊर्जा को कहीं समय की झोली में डाल आई है, बस भीतर जाना चाहती है। बाहर कुछ लोग चौकन्ने से खड़े हैं, काले सूट पहने, आंखों पर धूप का चश्मा लगाए, शरीर स्थिर पर निगाहें सैटेलाइट सी हर जगह घूम रही हैं। कहाँ किसकी ओर ये भेद काला चश्मा छिपा जाता है। बाहर लॉबी में मॉनिटर लगे हैं। एक प्रभावशाली दिखता पुरुष माइक पर कुछ बोल रहा है। भीड़ है, शोर है, कुछ सुनाई नहीं देता। तन्वी की उसे देखकर बेचैनी बढ़ रही है। कितने लंबे अरसे से नहीं मिल पाई उससे। आज गौरव का क्षण है, वो यहाँ होना चाहती थी। मुख्य दरवाज़ा खुल नहीं रहा। उसकी शिथिल काया भीड़ को पार करना चाहती है। काले चश्मे वाला सुरक्षा कर्मचारी उसे रोक देता है। तन्वी कभी टेलीविज़न स्क्रीन पर बोलते आदमी और कभी अपनी ओर इशारा कर रही है। याचना का भाव है उसके चेहरे पर। वो आदमी पल भर को रुककर उसके सांवले चेहरे पर आंखें गड़ा देता है। शायद दरवाज़ा खुल रहा है। दूसरा सुरक्षा कर्मचारी भी पास आकर खड़ा हो जाता है। तन्वी का हाथ फिर स्क्रीन की दिशा में उठा है। दूसरे सूट वाले आदमी ने शायद कठोरता से इनकार में सिर हिलाया है। दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। भीड़ का रेला आया और तन्वी के कमज़ोर पांव उखड़ गए। वो भीड़ में बहने लगी। तन्वी छटपटा रही है, गुहार लगा रही है, शायद अपने बेटे के नाम की। उसकी आवाज़ इस भीड़ में गुम हो गई है। अचानक धुएं का गुबार सा उठता है और सब कुछ लुप्त होता जा रहा है। किसी की कोई अलग पहचान नहीं, सभी धुंधली आकृतियाँ। तन्वी भी उसी धुएं की चपेट में आती जा रही है। तन्वी बचो, वो अपनी ज़िंदगी की सारी ताकत लगाकर चीखना चाहती है। गले में आवाज़ घुट गई है, बेबसी घों घों की आवाज़। उठकर बैठ गई। क्या था ये सब? माथे पर चिपचिपाहट थी, ठंडी गीली सी। अंधेरे में आंखें गड़ाए दिल का जोर जोर से धड़कना महसूस कर रही थी। पति शायद निश्चिंत सो रहे थे और वो कितना कुछ लांघ आई। अचानक उसे लगा कि अंधेरा इतना सघन नहीं था जितना उसे लग रहा था। वो आसपास की चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देख पा रही थी। चेहरा घुमाया। उसकी नज़र दीवार के निचले हिस्से पर लगी छोटी सी नाइट लाइट पर पड़ी। उसकी मध्यम दूधिया रोशनी स्थिर थी, कहीं कुछ कंपन नहीं। वो उसे देखती रही। वो रोशनी धीमे से सरक कर उसकी आंखों में आ बैठी। वे चमक गईं। यूं ही बहुत देर तक बैठी रही। उंगलियों के पोरों पर 18 साल गिने, कुछ हिसाब लगाया। चेहरे की मुस्कान ने साथ दिया। हौले से सिर तकिए पर रख दिया। नाइट लाइट की हल्की सी रोशनी अब उसके चेहरे पर तिरछी होकर पड़ रही थी। अभी आप सुन रहे थे अनिल प्रभा कुमार की लिखी हुई कहानी एक नाम। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।